हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में एवरेज की कुछ सम्स देखेंगे। फ्रेंड्स, एवरेज की जो आज फर्स्ट क्लास है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगी। ओके, इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्लास करवाए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप स्नॉप्सिस 24/7 पे जाके देख सकते हो। ओके, और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको आराम से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप स्नॉप्सिस 24 और ऑनलाइन क्लासेस दोनों को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं दोनों पे ही वीडियो अपलोड करूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खोजने में। ओके, तो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज के फर्स्ट सम। तो चलिए, एवरेज का फर्स्ट सम से पहले हम लोग जानते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज माने होता क्या है? एवरेज माने इसका हिंदी होता है औसत। तो एवरेज माने औसत होता है। अगर इसको हम देखें कि एवरेज निकालते कैसे हैं हम लोग, पहले जैसे ही एवरेज की बात आती है तो होता है कि एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटी। यही दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3 and 4, इन चारों का एवरेज निकालो। आप कैसे निकालोगे इन चारों का एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया गया है? एवरेज का फॉर्मूला बताया गया है कि एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू, पहले आप लिखिए, सम ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4। सम माने ऐड। सम का माने सबको पता है कि ऐड होता है, मैं ऐड कर दी। फिर बोला है नंबर ऑफ द क्वांटिटी, कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4। 4 नंबर है टोटल। कितने नंबर है उसको गिनेंगे, उसको लिखेंगे। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 4, 3, 7, 10। ओके, 10/4। 10/4 तो हो गए। अब इसको हम एक बार कट करके देखते हैं, तो ये हमारा 5 हुआ, ये हुआ 2, तो 5/2। आपकी इच्छा हो तो इसको आप डेसिमल में लिखिए या फिर ऐसे ही लिखिए, डजेंट मैटर। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा बनता है एवरेज का सम। उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज देखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज का मनी है, आपकी इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल संख्या और होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये सब किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने पहले देखा कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग उससे पहले जान लेते हैं कि नंबर से नेचुरल नंबर क्या होता है। NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, माने नेचुरल नंबर में 1 to 100 जो भी संख्या है सब हमारी नेचुरल नंबर है। ओके, प्राकृतिक संख्या। आप लोग 200, 300, 4, 5 जो जितना भी लिख सकते हैं, 800 तक, सब हम लोग की नेचुरल संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब हम लोग देखते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर, होल नंबर क्या है? होल नंबर में एक चीज याद रखिएगा कि होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड होता है। जीरो इंक्लूडेड होता है, लेकिन नेचुरल संख्या में जीरो नहीं होता है और इसमें जीरो होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स ये गलती करते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक ही समझ लेते हैं। जब नेचुरल नंबर बोला जाता है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कर देते हैं, और होल नंबर में भी सोचते हैं सेम ही तो है। देखिए, सेम तो है, बट उसमें होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड है, ये हमेशा याद रखिएगा। यही इसका मेन फैक्ट है। ओके, तीसरा हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर यानी कि हमारी सम संख्या क्या है। फ्रेंड, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो दो, मतलब जो दो से डिवाइड हो जाती है ना, दो से डिवाइड हो जाता है, वही होता है हमारा सम संख्या। ओके, दो का पाड़ा में जो भी आता है, या फिर जो जिसको डिवाइड करेंगे दो से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग नहीं बचेगा, तो वो हमारी इवन नंबर हो गया। ओके, इसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए कि ऑड ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर हमारा क्या होता है?
ऑड नंबर क्या होता है? ऑड इवन जैसे कि होता है ना कि 2 4 6 8, तो इसमें 2 से डिवाइड होने वाले सारे लिखाते हैं। और ऑड नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे 3 2 से डिवाइड होगा नहीं, 4 तो है, 5 2 से डिवाइड होगा नहीं, 6 होगा, 7 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो हमारी ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 2 से डिविजिबल नहीं है कोई भी चीज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इवन नंबर में, जैसे कि इवन नंबर में क्या होता है, अगर 4 चॉकलेट्स लेकर आए हैं हम लोग, तो उसमें 2 2 डिवाइड कर सकते हैं, दो स्टूडेंट्स में या फिर दो फ्रेंड्स में, जो भी हो। लेकिन अगर ऑड नंबर में अगर कुछ दिया रहेगा, अगर हम लोगों के पास 5 चॉकलेट्स रहेगी, तो हम कैसे दो लोग में डिवाइड करना कैसे करेंगे, दो दो देंगे और एक तो रह जाएगी ना, उसको पार्टिकुलरली तो नहीं कर सकते ना, माने अगर उसको डिवाइड भी करेंगे 50-50 देना होगा, फिर भी फुल क्वांटिटी में माने एकदम बराबर होगा, ये तो झगड़े वाली बात हो गई ना। कोई बोलेगा कि नहीं, कोई बोलेगा कि नहीं, मुझको कम मिला, कोई बोलेगा मुझको कम मिला, ठीक है। ओके, तो इस तो इवन नंबर में हो गया 2 से डिविजिबल, और ऑड नंबर में हो गया 2 से डिविजिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट इसमें सब कुछ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद होती है हम लोग की प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होती है? प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स। प्राइम नंबर में जब भी हम लोग बोलते हैं, प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 एक्सेट्रा। मने कि प्राइम नंबर में जो होता है ना, वो होता है कि जो एक से डिवाइड हो जाए और वो खुद की संख्या से डिवाइड हो जाए। माने कि जब इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना डिवाइड फुल्ली, 3 भी एक से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक से डिवाइड हो जाएगा। ओके, या फिर ये 2 सिर्फ अपने वाले से डिवाइड होगा, माने कि सिर्फ अपने वाले से डिवाइड होगा, अपने पहाड़ा से। माने या तो एक से डिविजिबल हो, या तो अपने ही मतलब ये टेबल से स्वयं से ही डिवाइड हो जाए। ओके, तो यही होगा हमारा प्राइम नंबर। 3 5 ये सब देखिए, लेकिन 6 रहेगा तो 6 नहीं, क्योंकि 6 तो 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, इसलिए 6 ये सब नहीं होगा। ओके, प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल जो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मल्टीपल को गुणज। ओके फ्रेंड्स, मल्टीपल को गुणज बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया जाएगा 4 8 12 16, देख रहे हैं ये मल्टीपल करके है, 4 का 4 4 4 4 4 4 16, ऐसा कोई सम दिया रहेगा तो उस पर कभी एवरेज आराम से निकाला जा सकता है। ओके, तो ऐसा दिया रहे उसको मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद एक होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस, DISTANCE। इक्वल डिस्टेंस वाले सम क्या होते हैं? जैसे इक्वल डिस्टेंस वाले होते हैं 11 15 19 23 एक्सेट्रा। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 का। देखिए सेम डिस्टेंस है, अगर ऐसा दिया रहे तो उसका भी एवरेज इजिली निकल जाता है। इसलिए इक्वल डिस्टेंस में ऐसे सम दिया रहेगा उसका एवरेज, मल्टीपल में दिया रहेगा उसका, ऑड इवन हो गया, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना होगा। क्योंकि ये सब अगर याद रहेगा तभी जब एवरेज बोलेगा होल नंबर का, तो फटाफट आप लिख सकते हो, ओ जीरो जीरो होगा उसका, इंक्लूड करेंगे उसके बाद उसका लास्ट नंबर करके। तो चलिए, ये सब हम लोग का अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे एक सम देखते हैं, आगे एक फॉर्मूला है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला देखिए, इजी वे में एक फॉर्मूला देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, फॉर्मूला बताना चाहूंगी। देखिए, अगर एक फॉर्मूला निकाला जाए, अगर हम लोग को कोई भी चीज का अगर एवरेज बोले, तो उससे पहले आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला पे बनाओ फ्रेंड्स, इजी सम बनेंगे। और भी बहुत सारे हैं, इस पे बना के देखो कि क्या कुछ अंतर होगा, कुछ इजी पर इजी होगा। अगर इजी होगा तो आप इस पे कर सकते हो। ओके, जैसे कि इस सम पे अगर मैं एक सम दिखाऊं, एक सम लिख रही हूँ, उसमें देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर।
फ्रेंड्स आप लोग बहुत लोग ऐसे जानते होंगे 1/2 n+1 ऐसे भी करके बहुत सारे सम होते हैं। ओके, लेकिन एक बार इस तरह निकाल के देखो, क्या इजी है? अगर इजी है तो अच्छी बात है। देखो, अगर इसको निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हमको पता चल गया कि हमको एवरेज निकालना है। ओके, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट तो एवरेज नंबर अगर हम पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 से लेके 1 2 3 4 अदरवाइज जो भी, लेकिन बोला क्या है तो 1 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर बोला है तो बोला क्या है फर्स्ट 100, फर्स्ट 100 माने 1 से 100 तक, 1 2 3 मतलब 100 तक निकालना है, यहाँ तक हमको निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, क्या बोले हम, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर माने फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिखिए एवरेज इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ क्या होगा 100 1/2। आपकी इच्छा हो तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हो, या फिर सही बटा में कर सकते हो, या फिर दशमलव में कर सकते हो। तो मेरा आंसर ये आया, ठीक है 50.5। तो ये हमारा निकल गया। आप कितने इजीली तरीका से निकल गया ना, 1 और 100 को रखी और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करोगे तो फटाफट सम बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड सम में। सेकेंड सम क्या है, इसी तरह का एक सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम अगर रखते हैं 2 नंबर, यहाँ फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 160 होल नंबर NUMBER, फर्स्ट 60 होल नंबर दिया है। इस सवाल को ध्यान से बनाना, ठीक है। अब पता चल गया कि इसमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 160 होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले ये ध्यान दो कि होल नंबर होता क्या है। फिर लिख दे रही हूँ, अभी बताई थी फिर भी लिख दे रही हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। होल नंबर 0 1 2 3, ये हमेशा याद रखना कि होल नंबर 0 से ही शुरू होता है, 0 भूलना मत कभी। ओके, फर्स्ट 160, अच्छा फर्स्ट 160, अगर फर्स्ट 10 अगर बोलता कि फर्स्ट 10 होल नंबर निकालो, तो देखो फर्स्ट 10 होल नंबर तो आप क्या करते तो क्या बोलते 10 टू होल नंबर है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक अब गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर हो रहा है ना। लेकिन इसी को अगर होल नंबर में जब करेंगे तो होल नंबर तो 0 से शुरू होता है ना फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख रहे हैं 11 आ जा रहा है। जैसे ही हम 0 से शुरू कर रहे हैं होल नंबर, हमारा 11 आ जा रहा है, लेकिन जैसे 1 से शुरू कर रहे हैं हमारा 10 आ जा रहा है, तो तब तो 10 आ जा रहा है, लेकिन ऐसे 11 आ रहा है। तो यही चीज अब मैं यहाँ पे क्यों बताई, अब आपको पता चलेगा। देखिए मैं क्या बोली हूँ, मैंने कहा कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो आप तो ऐसे कर सकते हो ना कि फर्स्ट नंबर मेरा हो गया 0, सेकेंड नंबर हो गया मेरा कहाँ तक बोला है 160, डिवाइडेड इतना करके 160 और 2 यानी कि 80 निकाल दोगे। बिल्कुल गलत, एकदम गलत। क्यों गलत, अभी तो बताई ना, फर्स्ट 60 बोला है, फर्स्ट 60 बोला है, तो जब होल नंबर मेरा 0 से शुरू होता है, मेरा होल नंबर जब 0 से शुरू होता है तो हमको 159 पे ही मेरा होल नंबर 160 कंप्लीट हो जाएगा ना, माने कि 160 हो। तो जैसे कि 0 से लेके अगर 9 तक हम जाएंगे, 0 से 9 तक जाएंगे तभी ना उसके बीच 10 नंबर रहेगा, 0 से 10 तक जाएंगे तो 11 नंबर आ जाएगा, 1 से 10 नंबर्स होता है। ओके, तो 0 से 159 जाएंगे तो 160 हो जाएगा। अब निकालिए फर्स्ट नंबर 0 और सेकंड हो गया 159 डिवाइडेड बाई 2, 159 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 7 14 0.5, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान देना 159 क्यों लिखी हूँ, 159 इसीलिए लिखी हूँ क्योंकि 160 वहां
कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल का यही मतलब था। ओके, अब नेक्स्ट सम देखती हूँ। नेक्स्ट सम देखिए, अगर नेक्स्ट सम दिया जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। फर्स्ट 20 इवन नंबर अगर दिया जाए तो कैसे करोगे? फर्स्ट 20 इवन नंबर, पहले 20, तो 2 4 6 8 8 10 12 ऐसे ऐसे करते करते जाओगे 20। आप सोच रहे हो 20 तक जाएंगे, बस फटाफट 2 करेंगे और 20 करेंगे, 2 करेंगे, 40 2 सॉरी 22 2 11। ये भी गलत। क्यों गलत? ये मैं बार बार गलत वाला बता दे रही हूँ, फिर सही वाला बता रही हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि हाँ कहाँ गलत है और कहाँ सही। ये गलत हो जाएगा। क्यों? 2 से लेके 20 तक जो सम संख्या होती है उसके बीच में तो 10 ही नंबर आते हैं ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें तो 10 ही नंबर है ना। मेरा क्या बोला? फर्स्ट 20 का मतलब फर्स्ट 20, ये 10 हुआ और 10, माने कि हमको और 10 जाना होगा। माने कि हमको टोटली जाना है 2 से लेकर हम जाएंगे 2 4 6, हम 40 तक जाएंगे तो और 10 कंप्लीट होगा। ओके, 40 तक जाएंगे तो और 10 कंप्लीट होगा, यानी कि 2 4 6 2 4 6 40। अब निकालिए, देखिए एकदम सही होगा। एवरेज इक्वल्स टू, फर्स्ट है 2, सेकेंड है 40/2, कितना होगा? 42 बाई इतना, कितना होगा? 21। अब फ्रेंड्स ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। ध्यान देना। अब आप पूछ सकते हो कि क्यों बार बार 40 मतलब लिया जा रहा है, हम 20 लेंगे तो क्यों गलती है? वो भी सम लेकर आई हूँ, वो भी बताऊंगी कि क्यों। कब 20 आपको लिखना होगा? कब 20 लिखना होगा? जब आपको ऐसा सम दिया रहे, एवरेज ऑफ इवन नंबर अप टू 20। देखिए फ्रेंड्स, वहां पे दिया था वहां पे दिया था कि मैंने सिर्फ 20, वहां उस सम में क्या क्या दिया हुआ था? उस सम में दिया हुआ था फर्स्ट 20, पहले 20, उसमें कुछ ये नहीं बोला था। पहले 20 जो भी है, पहले 20 उसमें, लेकिन इसमें क्या? अप टू 20, माने 20 के बाद और हम कुछ नहीं लेंगे। 22 होगा, नहीं लेंगे। अप टू 20, 20 तक जब लग जाए तो आप जान लेना कि जब अप टू लग जाए तो आप समझ जाना कि इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है और यहाँ 20 तक ही जाएगा। अप टू का माने तक। अब आप जब सवाल निकालोगे ना एवरेज, अब लिखोगे 20/2, माने फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बाई 2, 40/2। अब जब करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब ये 20 जो हुआ वो आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितने भी सम बताए हैं आप प्रैक्टिस जरूर करना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, और अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछना। ओके, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और स्नॉप्सिस 24/7 और ऑनलाइन क्लासेस दोनों को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।